नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कुछ ही दिनों के बाद दिनांक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आ रहा है। आज हम इस वीडियो में उपभोक्ता के संरक्षण कानून से संबंधित उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत दी गई कुछ जानकारी का उपयोग करके हम हमारे साथ होने वाली धोखाधड़ी या फ्रॉड से बच सकते हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जमाने में पूरे विश्व की सूचनाएं हमारी मुट्ठी में हैं। एक छोटी सी ईमेल से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में हम भी बस एक छोटी सी शिकायत करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अखबारों में हम कई बार उपभोक्ता मंच से संबंधित किस्से पढ़ते हैं। कुछ समय पहले ही उपभोक्ता मंच या कंज्यूमर फोरम ने अस्पताल द्वारा गलत दवाएं देने के कारण हुई असुविधा के लिए अस्पताल को दोषी मानते हुए दर्जाना देने का फैसला सुनाया था और ऐसे कई किस्से हम सुनते रहते हैं। तो हम भी ई कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, रेलवे, बस, एलपीजी, पेट्रोल पंप और अन्य क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं से होने वाली असुविधा के लिए उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्थाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता ही यहाँ का बादशाह होता है। जैसे जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे बिक्री तथा बाजार में हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, वैसे वैसे निर्माता या सेवा प्रदाताकर्ता दोषपूर्ण एवं असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठा एवं गुमराह करने वाला विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि अनुचित तरीके अपनाने का लालच करते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीजें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं या तय कीमत से अधिक कीमत भी कभी कभी वसूल लेते हैं। कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम कर दी जाती है। तो इस तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार दिए हैं। सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी जारी करती है। अगर हमारे साथ एक उपभोक्ता के तौर पर कोई सामान खरीदते वक्त धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है, तो हम उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में महज 100 रुपए की फीस में हम 1 लाख रुपए तक के दावे वाले मुकदमे पेश कर सकते हैं। तो ये उपभोक्ता न्यायालय या कंज्यूमर कोर्ट क्या है? तो यह भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विशेष उद्देश्य से बनाया हुआ एक प्रकार का न्यायालय ही है। ये न्यायालय भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों की विशेष रक्षा और देखरेख के लिए बनाए हैं और ये
उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों को सुनते हैं तथा उचित फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। इनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विक्रेता के प्रति ईमानदार रहे, जिससे कि व्यवसाय भी सुचारू रूप से हो और उपभोक्ता का शोषण भी न हो। तो उपभोक्ता न्यायालय में आवेदन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सादे कागज पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत आवेदन पत्र में विस्तृत रूप से लिखनी होती है और उपभोक्ता मामले की शिकायत या सुनवाई के लिए वॉल करना जरूरी नहीं है। हम खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा व्यस्तता अथवा किसी अन्य कारण से सुनवाई में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई परिचित या रिश्तेदार भी हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए न्यायालय में एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होता है और अपना पक्ष रखने के लिए वकील भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि यह शिकायत कौन दायर कर सकता है, यानी कि शिकायत दायर करने का अधिकार किसे है। तो उपभोक्ता यदि वस्तु एवं सेवा से संतुष्ट नहीं है तो उसे शिकायत दर्ज कराने का तथा उसकी सुनवाई का अधिकार है। किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऐसी शिकायत पंजीकृत या रजिस्टर्ड किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन के द्वारा या केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार के द्वारा या फिर जहां पर अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है, वहां एक या अधिक उपभोक्ता भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक उपभोक्ता की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो किसी व्यापारी द्वारा यदि उपभोक्ता को हानि हुई है, खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है, किराए पर ली गई सेवाओं में यदि कमी पाई गई है और विक्रेता ने प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है, तो इन सारे मामलों में इनकी शिकायत की जा सकती है। इनके अलावा अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान अगर जनता को बेचा जा रहा है, तो इसके लिए भी हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि शिकायत को किस प्रकार से दर्ज किया जा सकता है और कहां पर शिकायत दायर करनी होती है। तो उपभोक्ता शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक 3 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है। इन्हें संक्षेप में जिला फोरम, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन के संक्षिप्त नामों से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना केंद्रीय सरकार करती है, तो राज्य कमीशन और जिला फोरम की स्थापना प्रत्येक राज्य एवं जिलों में संबंधित राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों की
साधारण प्रक्रिया का एक विकल्प देता है। उपभोक्ता न्यायालय मंच उपभोक्ता की शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र और कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए अधिवेशित है। शिकायत दर्ज कैसे की जाए? तो उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है। इसमें शिकायतकर्ता और विपक्ष का नाम, पता और मामले का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, जैसे कि घटना कहां पर और कब की है। इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को सामान का बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करने होते हैं। शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं और शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा तो प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर भी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी शिकायत करने के लिए हमें किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए न्यायालय शुल्क भी नाम मात्र का है। हमें बस एक शिकायत पत्र भरना होता है और उसे कंज्यूमर आयोग को जमा करना होता है। अगर शिकायत पेश करना हमें नहीं आता है तो इससे संबंधित कोई मदद चाहिए हो तो हम उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की मदद भी ले सकते हैं। हमें शिकायत दर्ज करने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होता है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट से भी दिया जा सकता है। उपभोक्ता न्यायालय विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा विभिन्न तरीके से करता है। शिकायत कहाँ दायर करें, यह वस्तुओं या सेवाओं की लागत या मांगे गए मुआवजे पर भी निर्भर करता है। अगर दावा 20 लाख रुपए से कम का है तो जिला फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि यह 20 लाख रुपए से अधिक है किंतु 1 करोड़ रुपए से कम है तो राज्य आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है और यदि यह दावा 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है तो इसके लिए राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी होती है। कुछ बातें जिनका शिकायत दर्ज कराने से पहले ध्यान रखना जरूरी है। तो शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे जरूरी यह है कि सबसे पहले हम एक उपभोक्ता हों। हालांकि ऐसा बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार पुनः बिक्री करता या रीसेलर भी अपने आप को उपभोक्ता समझकर किसी शोषण की शिकायत दर्ज कराने के लिए कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यह जानना आवश्यक है कि रीसेलर उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, केस दर्ज कराने से पहले यह भी जरूरी है कि जो सप्लायर या फिर सेवा प्रदाता कंपनी को एक नोटिस भी भेजना होता है जिसमें हमारी शिकायत का पूरा ब्यौरा हो और साथ ही जिसमें उनसे उस शिकायत को दूर करने के लिए कार्यवाही करने को कहा गया हो। उन्हें 1 महीने का नोटिस भी दे सकते हैं अपनी गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल के अंदर अंदर ही कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है, क्योंकि 2 साल के बाद किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही
नहीं की जा सकती। शीघ्रता पूर्वक उपभोक्ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, फोन और एसएमएस आधारित शिकायत आदि अनेक सुविधाएं भी दी जाती है। उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद से प्रयोक्ता अब ऑनलाइन भी अपने मामलों पर नजर रख सकते हैं। यह इंटरनेट आधारित प्रकरण निगरानी प्रणाली है, जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जो मामला पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता है। इस प्रकार उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र, जिसे संक्षेप में कोर से जाना जाता है, उससे उपभोक्ताओं को शिकायतों का ऑनलाइन निवारण और उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है। उपभोक्ता यहाँ पर दी गई लिंक पर क्लिक के द्वारा ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकरण के बाकी के टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।